रियासत की रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रियासत ने ये बार बार इस बात को बताया है। मलिक रियाज के पीछे बैठा हूं कराची के जितने भी गलत इकदाम हैं, मलिक रियाज के मामलात हैं, जब भी मार्केट में कोई बैरियर टाउन से रिलेटेड मार्केट में चीजें आती है कि भाई रेट बढ़ना शुरू हो गया मलिर एक्सप्रेसवे की वजह से, और बड़ी स्पेसिफिक टाइमिंग को चुन के जो है वो रेड वारंट जो है वो जारी किए गए ताकि लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस है बैरियर को लेके वो कभी भी बहाल ना हो सके। मैं इस बारे में रियासत के किसी भी मामले में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको मार्केट की सिचुएशन इस नोटिस के बाद आपको बता सकता हूं, क्योंकि हमने जो वेबसाइट बनाई हुई है उन लोगों के लिए जिन लोगों के प्लॉट्स यहां मौजूद हैं, जो लोग इन्वेंट्री ढूंढते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आइए, वहां आकर देखिए। हमने सारे प्लॉट्स मेंशन किए हुए हैं कि क्या करंट मार्केट रेट है, कौन से प्लॉट्स हम बेच रहे हैं, परसेंट वाइज मार्केट का रेट क्या है और कितने प्लॉट रिसेंट डेज में बिके हैं। हमने उसको सोल्ड भी किया है और वो वेरीफाई भी कर सकते हैं ट्रांसफर काउंटर पे आके कि भाई ये प्लॉट्स बिके हैं या नहीं है। मैं सिर्फ कल की ही बात करूं, कल के दिन कम से कम 5 सौदे बैरिया हिल्स के स्पोर्ट्स सिटी विला और उसके अलावा जो बाकियों के 15A और ये सब सौदे जो है वो मार्केट के अंदर बिके हैं। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस तरह की नेगेटिविटी की वजह से जो लोगों का एक कॉन्फिडेंस होता है इस सोसाइटी को लेके वो काफी शेकी हो जाता है कि यार रियासत मलिक रियाज के पीछे है, पता नहीं क्या होगा। तो हम तो लोगों को बता चुके हैं कि वो जो पता नहीं क्या होगा उसका जवाब यही है कि बैरियर टाउन कराची जो है वो लोगों को सहूलत देने में आज भी नंबर 1 पर है। पूरे कराची के अंदर आप कहीं भी ढूंढ लें, चाहे आप उसका हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट पकड़ लें, कोई एक भी सोसाइटी, कोई एक भी चाहे मुर्तजा वहां भी क्लेम कर दे कि भाई मेरा हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है, मैं कहता हूं वो नाकाम होंगे बैरिया के हॉर्टिकल्चर को देने में। चाहे बैरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई उसको बीट नहीं कर सकता। जो लाइफस्टाइल बैरिया आज भी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है इस मुश्किल वक्त में, वो सब कुछ नंबर 1 पे चल रहा है। तो चीजें जो लोगों ने रेट बढ़ाए थे वो आज भी उस रेट के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन बायर्स जो है वो इस इंतजार में आ गए हैं कि भाई देखा अब वो रेड वारंट जारी हो गया तो आपके रेट नहीं बढ़े, काइंडली आप रेट नीचे कर दो। डीएचए सिटी में भी रेट बढ़े थे, लेकिन जाहिर है वहां कोई नेगेटिव बात नहीं होती, नेगेटिव न्यूज ना आती है, ना कोई हिम्मत है कि कोई वहां पर कर सके, ना वहां के मामला कोई खराब है। तो वहां पर बायर जो है वो खुशी खुशी चीज नए से नए रेट पर परचेज करने के लिए एग्री होता है। बैरिया के अंदर लोगों को आदत है कि यार यूं हो गया तो सस्ता कर दो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं जो जेन्युइन कस्टमर होता है ना, जो मार्केट की रिसर्च किए बैठा हुआ होता है, वो इमीडिएट बेसिस पे डिसीजन लेता है। चाहे मार्केट में 5 लाख ऊपर हो, 10 लाख ऊपर हो, उसको मसला नहीं होता, क्योंकि उसको इस बात का बिलीव है, उसको इस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव है कि इसकी वैल्यू बहुत अंडर वैल्यू है, मैं बहुत नीचे में परचेज कर रहा हूं। अगर किसी को 4-5 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट का नफा मिल भी जाता है तो ये उसके लिए बड़ा बुरा है कि वो 5 लाख लेके सिर्फ बाहर हो रहा है। मैं जानता हूं कि इसका रफा बहुत ज्यादा है, जो कि डीएचए से लोग यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कंपैरिजन वाइज ही बात करूं तो डीएचए और बैरिया के अंदर सबसे बेस्ट चीज ये कि बैरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। जो लोग वहां से यहां शिफ्ट होने के लिए सोचेंगे, जो लोग बातें कर रहे हैं ना बैरिया के बारे में, लोग बेशक बातें करते हैं, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि लोग आज भी बायर्स मार्केट के अंदर जिन लोगों की रिसर्च मौजूद है वो इन रेटों को, चीजों को फौरन ग्रैब कर लेते हैं, चाहे 4-5 लाख ही क्यों ना बढ़ाओ, क्योंकि उनको पता होता है इस प्रोडक्ट के बारे में। उनको पता है कि ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाने वाला, ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अंडर वैल्यू के ऊपर चीजें मिल रही हैं, इसका रेट इंक्रीज होगा ही होगा। तो जो लोग मार्केट के अंदर रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग अपनी वैल्यू को जानना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आइए। हमने सारे रेट जो हैं वो वहां पर लाइव प्राइसेस भी मेंशन की हुई हैं और प्रॉपर्टी के साथ भी प्राइसेस मेंशन की हुई हैं। अगर आपकी रिसर्च होगी तो आप खरीदने में आपके लिए आसानी होगी। जो लोग न्यू बायर्स होते हैं वो बस इसी फेज में आते हैं कि यार बैरिया तो तबाह हुआ है, मुझे जो है वो 10 करोड़ की चीज करोड़ रुपए में बंदा देगा, और अगर कोई कहेगा 10 करोड़ में तो कहूंगा यार ये क्या बात हुई, मैं शेयर में ना ले लूं। तो वो इस माइंड फ्रेम से आते हैं, लेकिन वो कुछ वर्किंग करने के बाद वो फिर ठीक हो जाते हैं कि यार यही रेट है, इस पे हम बाइंग कर लेते हैं। और खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत माजरत है जिन लोगों के प्लॉट्स, मैं फेज 1 से फेज आगे की तरफ फेज 2 फेज 3 की तरफ चला जाता हूं, जो कि स्पोर्ट्स सिटी वाला एरिया है, पैराडाइज का वो वाला एरिया है जो डेवलप नहीं है, जो मेन गेट से बहुत डिस्टेंस के ऊपर चीजें मौजूद हैं, उनके रेट में इजाफा नहीं हुआ है। इसलिए वो लोग कॉल करके इस तरह नाराज ना हुआ करें कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा प्लॉट तो वैसा का वैसे ही पड़ा है। वो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि लोग आज बाइंग मेन गेट पे करना चाह रहे हैं, जेन्युइन कस्टमर मेन गेट पे रिहाइश करना चाह रहे हैं। उसके लिए पेट्रोल का एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट है। वो इतनी दूर ट्रेवल करने के बाद वो चाहता है कि स्टार्टिंग एरिया में जहां आबादी है वहीं घर लूं, मैं भी आगे प्लॉट जाकर नहीं
नहीं लूंगा। तो इसलिए जब ये महंगे हो जाएंगे तो आपकी बारी आएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। और हम कोशिश पूरी करते हैं, जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट कोशिश कर रही है, जो बहरिया की सिक्योरिटी कोशिश कर रही है, जो बहरिया का एक एक डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है अपने रेजिडेंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने में। वो शायद मार्केट रेट उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उसको बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन वो आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए चीजें कर रहा है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा मसला है वहां पर जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, गैस का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, आप घर के बाहर घूम नहीं सकते। शॉपिंग के दुकानों के हालात देखें, पापड़ी बन के नीचे गिर रही है, बिल्डिंगें कुछ गिर रही हैं। तो ये सब चीजें यहाँ नहीं है। इसलिए अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखें, इसी तरह खुश रहें, मजे में रहें। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे बहुत बहुत माजरत खा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ गलत बातें कर देता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।